हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैगोशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और अरुणिता के बीच में काफ़ी गहरा संबंध था, लेकिन इन दिनों दोस्तों उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरियां पैदा हो गई हैं। इतनी ज़्यादा दूरियां पैदा हो गई हैं कि दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों है और क्या है इसकी वजह, चलिए पूरी वजह हम आपको आगे बताएं और ये भी बताते हैं कि इंडियन आइडल 16 में क्या अरुदीप की जोड़ी आएगी या नहीं आएगी। तो पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पवनदीप राजन और अरुणिता आपको ये इंडियन आइडल सीज़न 16 में दिखाई दे सकते हैं, दोनों के दोनों। लेकिन दोस्तों, अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि यहाँ पे पवनदीप राजन को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है कि पवनदीप राजन से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया गया है और पवनदीप राजन हो चुके हैं इस चीज़ के लिए एग्री कि वो इंडियन आइडल सीज़न 16 को जजमेंट करेंगे। तो दोस्तों, ये बेहद खुशखबरी है पवनदीप राजन और उनकी फैमिली के लिए कि जिस इंडियन आइडल 12 में, मतलब जिस इंडियन आइडल के प्लेटफॉर्म में उनको इतनी बड़ी पहचान मिली, उनको आइडेंटिटी मिली कि आज पवनदीप को पवनदीप राजन और सिंगर और मतलब कंपोज़र हर तरीके से उनको पहचाना जाता है। आज पवनदीप राजन बड़े बड़े कॉन्सर्ट करते हैं, इवेंट करते हैं और बड़े बड़े म्यूज़िक वीडियोस बना रहे हैं, गाने गा रहे हैं। तो जो भी इतनी ऊंचाइयों तक लेकर आया गया है, तो सबसे पहला और बड़ा जो स्टेप था वो यही था, वो था पवनदीप राजन का इंडियन आइडल का सफ़र। क्योंकि अगर इंडियन आइडल नहीं होता तो शायद पवनदीप राजन को आज हम और आप पहचानते ही नहीं। वो सिर्फ एक उत्तराखंड में ही गाना गाकर रह जाते, क्योंकि वो वहीं पर छोटा मोटा जो इंस्टीट्यूट था वो चलाते थे और ऐसे ही गाया करते थे। लेकिन देखिए, इंडियन आइडल 12 में आकर उनको एक बड़ी पहचान मिली। उनको हर अच्छे से अच्छा म्यूजिशियन, डायरेक्टर और संगीतकार, गीतकार हर कोई उन्हें पहचानता चला गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें अब पवनदीप राजन के इंडियन आइडल 16 के सफ़र में, तो यहाँ पर खबरें यही आ रही हैं कि पवनदीप राजन को इंडियन आइडल 16 के जज का पूरा जो है उनको सपोर्ट मिल रहा है और ऑफ़र उनको दिया जा रहा है जजमेंट करने का। क्योंकि अब पवनदीप राजन जो है, उनका जब एक्सीडेंट हुआ था तब तो उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। यहाँ तक कि उनके खुद के जो कॉन्सर्ट थे वो भी, उनके जो कॉन्सर्ट थे दूसरों ने रिप्लेस करे, चाहे सलमान अली हो, ऋषि सिंह हो या फिर कोई और हो। लेकिन आज की डेट में पवनदीप राजन अपने हर इवेंट को, हर कॉन्सर्ट को खुद करना चाहते हैं और ये तो उनके लिए बहुत बड़ा ऑफ़र है कि वो इंडियन आइडल 16 को जज करेंगे। क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए दोस्तों बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, बहुत लंबी पारी खेलनी पड़ती है। जैसे कि देखिए, हमारे यहाँ भी इस बार इस सीज़न के जो सीज़न 15 के जो जज थे यहाँ पर, वो थी श्रेया घोषाल थी, विशाल दादलानी थे और यहाँ पर बादशाह आए थे। तो दोस्तों, इससे पहले भी नेहा कक्कड़ थी, हिमेश रेशमिया, विशाल दादलानी। तो बड़े बड़े यहाँ पे म्यूजिशियन और सब लोग आते हैं जो कि जजमेंट कर रहे थे। लेकिन इस बार जो है वो यही चाह रहे थे कि जो डिसीज़न हो वो फेयर डिसीज़न हो और कोई भी यहाँ पर तकलीफ़ ना हो थी कि किसी भी कंटेस्टेंट को उनको जजमेंट करते टाइम। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, अब जो है इस सीज़न में कुछ लोगों को मतलब ये चीज़ हज़म नहीं हो रही है। वो लोग वो हैं जो कि पवनदीप राजन को पसंद नहीं करते हैं, उन्हें ट्रोल करते रहते हैं और जो नहीं चाहते हैं पवनदीप राजन आगे और बढ़ता चला जाए। क्योंकि कुछ लोगों का तो यही मानना है अभी भी कि पवनदीप राजन का जो एक्सीडेंट हुआ था वो सिर्फ अल्कोहल की वजह से हुआ था, कि पवनदीप राजन नशे में थे जिस टाइम पर गाड़ी ड्राइव हो रही थी और वहाँ पे जो उनके दोनों दोस्त थे वो भी नशे में ही थे, इस वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ। तो देखिए, ये सिर्फ कही सुनी बातें हैं। ट्रोलर है जो कि सिर्फ ट्रोल करना चाहते हैं, पवनदीप को बदनाम करना चाहते हैं, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं और वो ही यही भी कह रहे हैं कि पवनदीप को इंडियन आइडल 16 में ना लिया जाए, क्योंकि वो तो खुद अभी बच्चा है सिंगिंग के मामले में।
तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पे जब नेहा कक्कड़ आई थी इंडियन आइडल में, तो उनको भी मतलब बच्चा समझ के कह लें या उनकी आवाज़ पसंद नहीं थी कुछ जजेस को, या मतलब जो भी आप XYZ रीज़न आप ले सकते हैं कि कुछ इस तरीके से कहकर उनको भी निकाल दिया गया था। वो भी फिनाले में नहीं पहुँची थी, जीती नहीं थी वो, ठीक है, विनर नहीं बन पाई थी। लेकिन दोस्तों आज की डेट में नेहा कक्कड़ के गाने हर शादी, हर फंक्शन, हर गली, हर मोहल्ले में गूंजते हैं और सभी को बेहद पसंद आते हैं। और नेहा कक्कड़ कई जगहों पर कई सिंगिंग कंपटीशन में जज बनकर आ चुकी है और उनके जो जजमेंट होते हैं वो बेहद फेयर होते हैं और अच्छे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब नेहा कक्कड़ रह सकती हैं और जो कि विनर भी नहीं थी और जज बन के रह सकती हैं, तो पवनदीप राजन तो देखिए इंडियन आइडल 12 के जज भी विनर भी बने हैं। और उनकी कहते हैं ना, कंपोज़र भी है, वो अच्छा गाना लिखते भी हैं, गाते भी हैं और हर तरीके के इंस्ट्रूमेंट वो बजाते हैं। तो उनकी सिंगिंग में बहुत बड़ा जादू है, बहुत बड़ा मतलब एक अच्छा है जो कि वो अच्छा जजमेंट कर सकते हैं। लेकिन ट्रोलर्स तो कभी भी ट्रोल करना किसी भी चीज़ को बंद कर ही नहीं सकते हैं, चाहे आप कुछ अच्छा काम करें या बुरा काम करें, उन्हें तो ट्रोल ही करना होता है। और फिर यहाँ पे देखिए, जब कहते हैं ना कि जब अच्छे इंसान होते हैं तो बुरे भी होते हैं। तो पवनदीप राजन को कुछ हैं, हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो अब नहीं चाहते हैं कि पवनदीप राजन आगे बढ़ें और वो अपनी लाइफ को सक्सेस करें, अपनी लाइफ। तो अगर इतना बड़ा उन्हें ऑफ़र मिल रहा है तो ट्रोलर्स तो देखो ट्रोल करेंगे ही करेंगे और गलत डिसीज़न बोलेंगे ही कि सोनी चैनल का ये गलत डिसीज़न होगा कि अगर पवनदीप राजन को ले लिया गया इंडियन आइडल 16 में जज बनते हुए। तो हमने देखो, अगर आप हमारी अभी 15-20 दिन की वीडियो अगर पीछे देखें, तो हमने एक वीडियो में ये भी बताया था कि जो सिंगिंग कंपटीशन आ रहा है SSS4, तो उसमें अरुणिता और पवनदीप राजन को ऐसा मेंटोर बन के नहीं आना चाहिए, उनको आना चाहिए जज बनकर, यानी कि उनको जज की कुर्सी देनी चाहिए। और अगर उन्हें मॉनिटर वाला जो ऑफ़र दिया जाएगा तो उसको वो इनकार ना कर दें और उसको एक्सेप्ट ना करें। हमने आपको पहले भी ये चीज़ बता दी थी, क्लू दे दिया था कि अब पवनदीप राजन और अगर हम बात करें अरुणिता की भी, तो ये दोनों अब अपने आप में इतने ज़्यादा कैपेबल हो चुके हैं, इतने ज़्यादा मैच्योर और हर तरीके से इतने सक्सेस हो चुके हैं कि अब इनको मॉनिटर ना करके अब इनको जज की कुर्सी पर बैठना चाहिए। तो वही बात अब सामने आ रही है दोस्तों कि यहाँ पर जब इंडियन आइडल 16 स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे इंडियन आइडल 16 की जो जज की कुर्सी है वो पवनदीप राजन को मिलना चाहिए और वो इसके लायक भी, हकदार भी हैं। अगर उनको ऑफ़र दिया जाता है तो वो एक्सेप्ट करें। और यहाँ तक हमें खबरों से यही पता चल रहा है कि पवनदीप राजन और उनकी फैमिली ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है और वो बेहद खुश हैं कि अगर वो इंडियन आइडल सीज़न 16 में जाते हैं जज बनकर, क्योंकि ये खुद पवनदीप राजन का सपना भी था जो कि अब पूरा होने वाला है कि पवनदीप राजन के सपने अब पूरे होते चले जाएंगे। और भले ही उनका 1 से 2 महीना जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया और वो पूरा नहीं हो पाया, उनके जो कुछ कॉन्सर्ट वगैरह थे, इवेंट थे, वो ख़त्म हो चुके थे। तो इसी के चलते दोस्तों अब आने वाले टाइम में पवनदीप राजन इसको अगर कर लेते हैं इंडियन आइडल 16 को, तो मानो उनका सपना सच होगा, उनकी फैमिली का भी, और हम बेहद खुश हैं। अगर यहाँ पर पवनदीप के साथ में हमें अरुणिता भी देखने को मिलती है। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या आप भी उतने ही ज़्यादा खुश हैं कि पवनदीप राजन और अरुणिता को अगर एक साथ देखा गया इंडियन आइडल 16 में तो आपको खुशी मिलेगी, या फिर आप यही चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पवनदीप राजन ही इंडियन आइडल 16 में आए? क्योंकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अभी अरुणिता इस पोजीशन के लिए कैपेबल नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम अगर पर्सनली इस चीज़ को बोलें कि यहाँ पर अरुणिता और पवनदीप दोनों ही कैपेबल हैं और यहाँ पर अगर श्रेया घोषाल को रिप्लेस किया जाता है तो अरुणिता कांजीलाल उनकी जगह ले सकती हैं। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इन दोनों के डिसीज़न का और इंडियन आइडल 16 के। तो वीडियो में लाइक कर ले अगर पसंद आई है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा लिखकर वीडियो अच्छा लगा है। और अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। मिलूंगी एक और नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखें अपना, बाय बाय।